ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 19 मई 2023 की। तो आज बाबा ने कहा, ऐसे नहीं समझो कि हम तो शिव बाबा के संतान हैं ही, है ना, अब तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसे अलबेलेपन में नहीं रहना है। सिर पर पापों का जन्म जन्मांतर का बोझा है जो कि याद से ही उतरेगा। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते मुझे याद करो। बाबा ने कहा, मुझे इतना याद करो कि अंत घड़ी मेरी ही याद आए, किसी देहधारी की नहीं, तभी अंतमति सो गति होगी। फिर बाबा ने कहा कि भक्त कितना भी माथा क्यों न मार लें, अर्थात बहुत मेहनत करे, जब तक पूजा पाठ कर ले, तो भी वापिस घर आपे जा नहीं सकते और ना ही पति से पावन बनते हैं। हाँ, उनको उनकी भावना के अनुरूप उनका जो भाड़ा है, फल अल्पकाल के लिए मिल जाता है, लेकिन सबको वापिस तो मैं ही ले जाता हूँ। बाबा ने कहा, इस समय तुम सिकिलधे स्वदर्शन चक्रधारी हो, पर जब मनुष्य सुनते हैं तो मनुष्य कहेंगे ये तो देवताओं का टाइटल है, ये अलंकार तो देवताओं के हैं, ये सब इनकी कल्पना है। ऐसा भी कहेंगे, क्योंकि सैपलिंग जो लगना है ना, कलम मीठा झाड़ देवी देवता धर्म का लगेगा, उनको तो आना ही नहीं है। बाबा ने कहा, अपने जो चलन है इतनी ऊंची इतनी श्रेष्ठ बनाओ, जो ऐसा बनाने वाले बाप टीचर सदगुरु का शो हो। बाबा कहते, आपको अपने श्रेष्ठ जीवन से, प्रैक्टिकल जीवन से उनका शो करना है, नाम रोशन करना है, प्रेत बुद्धि बनना है। आप भाग्य विधाता बाप के बच्चे मास्टर भाग्य विधाता हो। इसलिए आपके सामने कोई भी आत्मा किसी भी भावना से आए, पर आपको उन सभी को शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट देना है और उनसे गुण विशेषताओं की आपस में लेन देन करनी है, निश्चय बुद्धि बन कर के रहना है। अच्छा, अभी हम विस्तार से आज के ईश्वरीय महावाक्य को सुनते हैं। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अंत तक यह मीठी नॉलेज सुनते रहना है। जब तक जीना है तब तक पढ़ना और योग सीखना है ना। संगम युग के अंत तक, जब तक आत्मा शरीर में है तब तक हमें क्या करना है, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना है और बाबा को याद करना है। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए हो? उत्तर, जैसे बाप परमपिता परमात्मा सारे विश्व को लिबरेट करते हैं, माया से या कहें दुखों से क्या करते, मुक्त करते हैं, छुड़ाते हैं, सब पर ब्लेस करते हैं। एक प्रकार का क्या, ये आशीर्वाद है, कल्याण का काम करते हैं। पीस मेकर बन पीस स्थापन करते हैं। शांति स्थापन करना किसका काम है? शांति के सागर का काम है। ऐसे तुम बच्चे भी बाप के साथ इस सेवा के निमित्त हो। तुम हो सेल्वेशन आर्मी। हम रूहानी सेना जो हम हैं, हम भी क्या करते हैं, सेल्वेज करते हैं, सबका सहयोग करते। तुम्हें भारत के डूबे हुए बेड़े को सेल्वेज करना है, पार लगाना है। 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाना है। ऐसी सेवा तुम बच्चों की सिवाय और कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये सेवा हमें कौन सिखा रहे हैं? स्वयं परमपिता परमात्मा सिखा रहे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं और गाया भी जाता है कि सन सोच फादर एंड मदर, बच्चे ही अपने माता पिता का नाम रोशन करते, बाला करते हैं, जबकि बाप जो है बच्चों को रचता है। जब तक रचा नहीं है तो बाप बच्चों को कैसे सिखलाए
कि तुम्हारा यह माता पिता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तभी तो माता पिता सिखाते हैं ना। बच्चे यह सीखकर फादर का शो करते हैं कि हमारा फादर ऐसा है। लौकिक में भी होता है और इस अलौकिक जीवन में भी है ना। हम राजयोग ज्ञान सीख करके अपने श्रेष्ठ जीवन के द्वारा अपने पिता परमात्मा का नाम रोशन करते कि हमें ऐसा बनाने वाला कौन है। वैसे ही गाया जाता है स्टूडेंट सोज टीचर। अगर स्टूडेंट बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ता है, बहुत अच्छे नंबर से पास होता है, तो पढ़ाने वाले टीचर का नाम हो जाता है। जबकि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तभी तो शो करते हैं ना कि फलाने बैरिस्टर ने हमको बैरिस्टर बनाया। कोई वकालत करते हैं, बहुत अच्छा नंबर 1 वकील बन जाते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं, तो बनाने वाले को याद करते हैं। तो जब तक बैरिस्टर नहीं तो स्टूडेंट शो कैसे करे? जब तक कोई पोजीशन पे नहीं पहुंचेंगे तो नाम रोशन तो हो नहीं सकता। वैसे ही गुरु लोग भी जब फॉलोअर्स बनाए तब कहें कि गुरु से यह मिला है ना। जो शिष्य होते हैं वो भी क्या करते हैं, उनको जो प्राप्ति होती है तो गुरु का ही नाम लेते हैं कि गुरु से हमें ये प्राप्ति हुई है। अब वह बाप टीचर गुरु लौकिक दुनिया में तो सब अलग अलग होते हैं। हाँ, कोई का जो फादर टीचर भी बन जाते हैं ना, कोई का पिता भी होता है और टीचर भी होते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, हो सकता है। परंतु उनमें तो सब्जेक्ट बहुत है। लौकिक दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ते हैं स्टूडेंट, उसमें बहुत सारे विषय हैं और सभी विषय के अलग अलग टीचर हैं। ऐसे तो नहीं कि एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, नहीं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। जैसे जैसे बड़ी क्लास में पहुंचते हैं है ना। चलो छोटी क्लास में होता है तो कोई पूरा सब्जेक्ट भी ले लेते हैं, लेकिन जब बड़ी जो क्लास में पहुंचते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उनका तो अलग अलग जो है टीचर होते हैं हर सब्जेक्ट के। तो यह तो एक ही परमपिता जो परमात्मा है, बाप है, टीचर और सदगुरु है। तो जब तक बच्चों को अपना ना बनाए तब तक शो निकाल ना सके कि हम फलाने के बच्चे हैं और उनकी मिल्कियत के हम हकदार हैं। तो पहले बाप परमपिता परमात्मा बच्चों को अपना बनाते हैं, हमें अडॉप्ट करते हैं और बच्चे भी पहचान करके उस परमात्मा को कहते हैं हमने भी अपना बनाया। बच्चे जानते हैं कि फादर का शो कैसे करना है। भगवान को प्रत्यक्ष हमें करना है ना, तो पता है कैसे करना है। अपने श्रेष्ठ जीवन के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा। हम हैं ईश्वर की औलाद प्रैक्टिकल में। यूँ तो ईश्वरी औलाद हर एक समझते हैं, विश्व में हर आत्मा, मनुष्य आत्मा अपने को ईश्वर की संतान समझते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में सभी तभी नहीं है ना। ईश्वर अभी प्रैक्टिकल में आए हैं और हम उनके बच्चे बने हैं। याद भी सभी करते हैं, वो गॉड फादर कहते हैं। अब जब फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है भगवान को, तो मदर भी याद आती है ना। माँ भी तो चाहिए ना। बिना माँ के जन्म तो हो नहीं सकता, माता के द्वारा ही जन्म होता है। तो गायन भी है ना, गाते भी हैं, क्या कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो फादर ने आकर के बच्चों को समझाया है हम तुम्हारे मात पिता हैं। इस समय तुम भी जान गए हो यह बेहद का माता पिता है, विश्व का क्या है, माता पिता है। और वही फादर बैठ समझाते हैं, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। बच्चे जब समझते हैं तो फिर औरों को भी समझाते हैं, है ना। जब तक समझा ही नहीं है तब तक औरों को समझा नहीं सकते, लेकिन जब ज्ञान को अच्छे से समझते हैं, राज को समझते हैं, फिर औरों को समझाते हैं कि सृष्टि का चक्र ड्रामा कैसे फिरता है। गाया भी जाता है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु
यह बाबा कहते यह नॉलेज तुमको ही मिलती है और किसी के पास नहीं है, और अभी ही संगम युग में इस समय मिलती है, जबकि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होती है। अभी वर्ल्ड का चक्र पूरा होता है, सृष्टि चक्र अभी क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। कलयुग अथवा पुराना युग पूरा हो, नई दुनिया नया युग अभी शुरू हो रहा है। यह नॉलेज टीचर, कौन टीचर? स्वयं परमात्मा टीचर तुम स्टूडेंट को सुनाते हैं, और तुम स्टूडेंट फिर औरों को सुनाते हो, क्योंकि उस सुनाने की श्रीमत मिलती है ना, जो सुन रहे हो वो समझ करके औरों को सुनाओ। वह टीचर बाप भी है, वह सुप्रीम बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। नई दुनिया नया युग था, तब भारत में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। दो युग एक ही वर्ल्ड, ठीक है, देवी देवताओं का राज्य था, तो दो युग एक ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। सर्वशक्तिमान परमात्मा द्वारा स्थापित जो दैवी राज्य था वो क्या था? दो युगों तक चला, और वह विश्व के मालिक थे। कौन? भारतवासी। आदि सनातन देवी देवताएं जो थे वही विश्व के मालिक थे। भल थे भारत खंड के मालिक उस समय, क्योंकि वो जो सतयुग था, जो देवी दुनिया थी वो भारत में थी, परंतु उस समय विश्व में कोई दूसरा राजा नहीं था, दूसरे स्थान और नहीं थे, तो इसलिए वो विश्व के मालिक कहलाए। उस समय कोई पार्टीशन नहीं थी, कोई था ही नहीं ना उनके सिवाय। सागर, आकाश, वायु, पृथ्वी, बाबा कहते सबका एक ही भारत मालिक था, अर्थात देवी देवताएं मालिक थे। विश्व के रचयिता जो परमात्मा है, उनकी जयंती व बर्थ भी यहाँ ही होता है। अवतरण कहाँ होता है? भारत में होता है परमात्मा का। बाबा कहते हैं मैं तो पुनः जन्म में आता नहीं हूँ। हाँ, आत्मा कहती है कि मैं एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती हूँ। वह पाप आत्मा से पुण्य आत्मा हो रही हूँ। बाबा समझाते हैं तुम जानते हो मनुष्य पुनः जन्म लेते हैं, और मैक्सिमम अधिक से अधिक कितने जन्म लेते हैं? 84 जन्म, और मिनिमम कम से कम 1 जन्म। इस नॉलेज को दुनिया नहीं समझती। बाप को नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, ब्लेसफुल कहा जाता, आनंद का सागर। सारे विश्व पर ब्लेस करते हैं ना, कल्याण करते हैं, आशीर्वाद करते हैं, सबको लिबरेट करते हैं, छुड़ाते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं मैं कैसे बच्चों को लिबरेट करता हूँ। मैं गाइड भी हूँ, पीस मेकर भी हूँ, शांति का शांति स्थापन करता हूँ, मैं पीस स्थापन करता हूँ, सॉवरेंटी भी स्थापन करता हूँ, राजाई भी स्थापन करता हूँ। बच्चे जानते हैं इस समय भारत इनसॉल्वेंट है, अर्थात कंगाल बन चुका है ना। जो भारत स्वर्ग था, साहूकार था, इस समय क्या बन गया? कंगाल। तो बेहद के बाप का यह बर्थ प्लेस है। भारत भूमि क्या है? जन्म स्थान है, परंतु मनुष्य तो समझते ही नहीं। बाबा कहते मनुष्य तो समझते ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। बाबा आकर के सबको छुड़ाते हैं और सब बातें समझाते हैं। शिव का सोमनाथ मंदिर भी यहाँ ही है, यहाँ ही शिवलिंग रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? शिव सोमनाथ मंदिर में, परमात्मा की यादगार में वो लिंग रखा हुआ है। बच्चों को समझाया है कि परमात्मा का कोई इतना बड़ा रूप तो है नहीं, है ना। लिंग कितना बड़ा बनाते? ज्योतिर्लिंग बहुत बड़ा बनाते हैं, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं है। क्या रूप है? स्टार जैसा है, सितारे जैसा है। अच्छा, गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं तो गुरु उनको शास्त्र आदि सुनाते हैं। वह फिर क्या करते?
उनके जो फॉलोअर्स हैं वो सीख करके सुन करके औरों को सुनाते हैं। कहेंगे हमारे गुरु ने हमको यह शास्त्र आदि सिखाए हैं। बनारस में जाकर के शास्त्र आदि सीखते हैं ना, बहुत स्टडी करते वहाँ पे, और उनको भी डिग्री मिलती है, पद मिलता है। तो श्लोक आदि जो भी है शास्त्र आदि पढ़ते हैं। विद्युत मंडली से टाइटल आदि ले आते हैं, जैसे सरस्वती आदि। अब यह सरस्वती नाम तो मम्मा का है ना, ज्ञानेश्वरी देवी मम्मा का है, क्योंकि उन्होंने बेहद की नॉलेज सुनाई, परमात्मा महावाक्य को सुनाया है। वह तो हद के भक्ति मार्ग के शास्त्र सीखते हैं, है ना। कौन? भक्ति मार्ग में जो जाते हैं बनारस आदि में, वो तो हद का जो है, जो भी कहानियाँ हैं भक्ति मार्ग की, वो सीखते हैं, पढ़ते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि हमारा सुप्रीम गुरु भी वह है ना, कोई देहधारी नहीं, परमात्मा ही क्या है हमारा, परम सदगुरु, सुप्रीम बाप भी है, परम पिता भी है, और सर्वशक्तिमान भी है ना, महाशक्ति परमात्मा। तो सर्वशक्तिमान बाप चाहिए ना, क्योंकि माया अर्थात 5 विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये भी कम नहीं है, वह भी सर्वशक्तिमान है। माया सर्व में व्यापक है। देखो आज बच्चे बूढ़ी जवान स्त्री पुरुष सब के अंदर 5 विकारों की प्रवेशता है, व्यापक है। बाप सर्व में व्यापक नहीं है। बाबा कहते माया जो है वो सर्वव्यापी है, सबके भीतर जो विकार आ गए हैं, ऐसा नहीं कि परमात्मा सबके भीतर है, रॉन्ग, ऐसा बाबा कहते ऐसा तो है नहीं, क्योंकि परमात्मा तो पुनः जन्म रहित है। परम पिता परमात्मा पुनः जन्म नहीं लेता है। कौन लेते? मनुष्य लेते हैं। फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कितनी ग्लानि है। बाबा कहते महिमा नहीं है, लोग समझते हैं महिमा कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते गाली देना हुआ ना, अपने उस परम पिता की ग्लानि हुई है। तो जब ऐसी ऐसी ग्लानि करते हैं और मनुष्य पतित बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। ठीक है, इसी को कहते हैं धर्म की ग्लानि। यह कोई शास्त्रों में थोड़ी ही है कि बेहद का जो बाप है, परमात्मा है, वो टीचर भी है, सतगुरु भी है, सबको पतित से पावन बनाने वाला भी है। बाबा कहते किसी को पता ही नहीं है शास्त्रों में, क्योंकि लिखा नहीं है ना। बाबा कहते हैं ये सब वेद शास्त्र जो कुछ भी हैं, जो मनुष्यों ने बनाए हैं, ये भक्ति मार्ग के हैं। और भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, तो ये वेद शास्त्र आदि भी आधा कल्प चलते हैं। और संगम में आकर के बाबा कहते ज्ञान तो इसी समय आकर के मैं समझाता हूँ। ये ज्ञान मार्ग आधा कल्प नहीं चलता है ना, बना सतयुग और त्रेता में नहीं चलता है। अभी संगम में आकर के बाबा देते हैं, और एक ही बार ज्ञान प्राप्त करने से फिर तुम्हारी 21 जन्म प्रारब्ध चलती है। बाबा कहते सतयुग और त्रेता में क्या होगा, वो प्रारब्ध हो मिलेगा। अभी के पढ़ाई के आधार से वहाँ जाकर तुम सुख भोगेंगे। उसको बाबा ने कहा, क्या कहा? प्रारब्ध कहा। तो बाबा ने कहा कि मैं ही आकर के सबको सद्गति देता हूँ। ऐसे नहीं कि वहाँ भी ये नॉलेज और ज्ञान वहाँ होगा। बाबा कहते नहीं, वहाँ क्या हो जाएगा, ये नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है, वहाँ तो दरकार नहीं है। जो ज्ञान मैं तुम बच्चों को दे रहा हूँ संगम में, जब तुम सतयुग में चले जाओगे, देवी देवता बन जाएंगे, फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो सब सद्गति वाले हैं, है ना। दुर्गति में जब होते हैं तो सद्गति के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन जब सद्गति को प्राप्त कर लेते हैं तो इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इस समय ज्ञान का सागर शिव बाबा आकर के बच्चों को कितना ज्ञान सुनाते हैं, कितना सुनाते हैं। 87 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, अथाह ज्ञान सुनाते हैं, हाँ, जो ज्ञान किसी के पास नहीं है।
बच्चे जब तक जीते रहेंगे बाप की नॉलेज सुनते रहेंगे। बड़ी मीठी नॉलेज है, बहुत मीठी नॉलेज है, और तो हम सभी महसूस करते बहुत ही रमणीक है, रस भरी है। योग भी अंत तक सीखना पड़े ना, बाबा को याद जो है अंत तक करना है, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है ना, 63 जन्मों के पापों का बोझा सिर पर है। तो बिना योग के तो पापों का बोझा उतर नहीं सकता है। एक जन्म की बात तो है ही नहीं, जन्म जन्मांतर से आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है, इसलिए सभी बिल्कुल घोर अंधेरे में हैं। आत्मा जो घोर सोझरे में थी अभी क्या बन गई है, अंधेरे में आ गई है। ठीक है, आत्मा में जन्म जन्मांतर से मैल चढ़ता गया है, बहुत आत्मा के ऊपर मैल चढ़ता गया। किसका मैल? विकारों का मैल चढ़ता गया है। आत्मा पुनः जन्म की मैल में रहते रहते, खाद पड़ते पड़ते कितनी पतित तमो प्रधान बन गई है ना। धीरे 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 देह अभिमान में आई और विकारों की खाद चढ़ते चढ़ते आत्मा इस समय एकदम बाबा कहते तमोगुणी बन गई है। आत्मा भी मुलम्मे की तो जेवर अर्थात शरीर भी मुलम्मे की, मना जैसा सोना होगा वैसा जेवर होगा। आज आत्मा जो कभी 24 कैरेट सोने की तरह प्योर थी, आज एक भी कैरेट नहीं है, पूरी अशुद्धियों से भरा हुआ है। तो शरीर भी क्या बन गया? मुलम्मे का बन गया, एकदम जड़जड़ी भूत अवस्था को पा लिया है। खास भारतवासी की कंडीशन बहुत खराब है और आम सब धर्म नंबरवार हैं। तो सब बच्चों को बाबा ने कहा क्या करना है, फादर और मदर का शो करना है, अपने प्रैक्टिकल श्रेष्ठ जीवन के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा बनाने वाले पिता का और जन्म देने वाली जो माँ है उनका नाम रोशन करना है, उन्हें प्रत्यक्ष करना है। तो मैं हूँ माता पिता कहते हैं तो फादर के साथ मदर भी तो चाहिए ना। कौन है मदर? बाबा ने बताया मनुष्य समझते हैं एडम जो है वो ब्रह्मा है, क्रिश्चियन लोग ब्रह्मा को क्या कहते? एडम। और ईव जो है सरस्वती को कहते हैं। बाबा कहते लेकिन ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है, गलत है। निराकार जो है गॉड फादर है तो मदर भी ज़रूर होगी, है ना। माँ जो है वो साकार है, जिनके द्वारा निराकार गॉड फादर ने जन्म दिया है ना। वो लोग क्या कह देते? यू को जगत अम्बा को कह देते, यू कह देते। वास्तव में है ना उन लोग जो है कहते हैं ना दो के द्वारा रचना रची गई, एडम में ब्रह्मा को कहते और यू जो है सरस्वती को। बाबा कहते नहीं, निराकार शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से कहते हैं ना तुम हमारे बच्चे हो, और उनके मुख से जन्म दिया है तो ये ब्रह्मा माता बन गई, है ना। मुख वंशावली बच्चे हो तो प्रजापिता जो ब्रह्मा है वो प्रजा वंडरफुल ज्ञान है, जो ब्रह्मा है वो प्रजापिता भी है तो माता भी है। और शिव बाबा सुप्रीम रूहानी बाप है। फिर स्थूल में जो माता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहलाती है। इसका राज बाबा ने बताया कि माताओं की संख्या बहुत होने के कारण, है ना, माताओं के इंचार्ज के लिए किसे रखा गया? संभाल के लिए, है ना, फीमेल की ज़रूरत पड़ी ना, क्योंकि ब्रह्मा जो है वो तो आखिर पुरुष थे, मेल था तन। तो मम्मा को जगदम्बा सरस्वती को हेड बनाया गया। और जगत अम्बा का कितना भारी मेला लगता है, क्योंकि जगत अम्बा ने बहुत सेवाएं किया, है ना। जगत पिता ब्रह्मा का अजमेर में इतना मेला आदि नहीं होता है जितना कि जगदम्बा का होता है। बाबा कहते जगत अम्बा का बहुत मान है, क्योंकि माता का प्रभाव बढ़ाना है ना, है ना। बाबा ने आकर के माताओं को नारी शक्ति को आगे रखा है। वह तो कहते हैं जब स्त्री का पुरुष का विवाह होता है तो क्या कहते हैं, हथियाला जब बांधा जाता है तो जो पंडित आदि होते हैं क्या पक्का कराते हैं
कि जो पति है ना तुम्हारा, वही तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है ना। स्त्री का पति ही गुरु होता है, परंतु ऐसे है ही नहीं। क्योंकि बाबा कहते आत्माओं का जो पति है ना, वो पति परमेश्वर है। ये है सभी आत्माओं का पिता भी परमात्मा है, तो पति भी ईश्वर है, परमेश्वर है। तो बाबा आकर कहते हैं तुम माताओं का मर्तबा ऊंच बनाते हैं। यही परमात्मा की सबसे बड़ी सिद्धि है कि आज बाबा ने सबसे ऊंचा आसन, अपना सीट किसे दिया? माताओं को दिया। ज्ञान का कलश नारी शक्ति को दिया। गवर्नमेंट भी देखो माताओं को आज आगे रख रही है ना। आज तो कंधे से कंधे मिला करके नारी शक्ति हर क्षेत्र में आगे है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाएं नहीं पहुँची हों, है ना। तो आज बाबा ने भी आगे रखा, तो आज गवर्नमेंट भी रख रही है। वहाँ सब हैं वायोलेंस, आज सेना में भी है ना महिलाएं, लेकिन वो जो सेना है वो हिंसक है ना। जो करते हैं, सेना में लड़ाई होती है, खून खराबे जो भी है वो हिंसक लड़ाई है। और ये जो शिव की सेना है, बाबा कहते आप जो सेना है ना, ये नॉन वायोलेंस गुप्त शक्ति सेना है ना। तुम्हारी जो लड़ाई है वो किससे है? 5 विकार रूपी माया से है ना। और लड़ाई किसके लिए? कोई हथियार की आदि बात नहीं है। ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र से, गुप्त रीति से तुम सभी क्या करते? युद्ध करते हो, और तुम भी गुप्त हो। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा को बुद्धि में बहुत अच्छी रीति रखना है। 5000 वर्ष का जो ड्रामा है, जो खेल है, उसको बुद्धि में रख कर चलना है ना। जब उसे बुद्धि में रखेंगे तो सभी प्रश्नों से पार हो जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों में उलझेंगे नहीं अगर यथार्थ रीति से ड्रामा का जो ज्ञान है वो होगा। यह बेहद का ड्रामा रिपीट होता है। बच्चों को जिस रीति सिखलाता हूँ, अभी बाबा जैसे पढ़ा रहे हैं, जिस रीति सिखला रहे हैं, बाबा कहते फिर कल्प बाद सिखलाऊंगा। जैसे सतयुग फिर अभी सिखला रहा हूँ, जिस आधार से तुम देवी देवता बनेंगे, और फिर से समय परिवर्तित होते हुए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बाद फिर संगम युग आएगा अगले कल्प में, तो फिर मैं ऐसे ही फिर से सिखलाऊंगा। तो ये सब बाबा कहते सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं ना। हर आत्माएं, हर मनुष्य आत्मा ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं, और उसी प्रमाण अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, बजा रहे हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, है ना। दुख तो भारतवासियों, माना ड्रामा के बंधन में हूँ, माना ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी में जो भी मैं करूँ, कभी भी आ जाऊँ, कुछ भी करूँ। बाबा कहते नहीं, जो मेरा पार्ट है वही मैं बजाता हूँ। दुख तो भारतवासियों पर बहुत आते रहते हैं, ऐसे थोड़ी ही घड़ी घड़ी अवतार लेकर छुड़ाऊंगा, है ना। लोग कहते हर युग में युगे युगे कहा जाता है भगवान के लिए, हर युग में आते हैं। तो बाबा कहते मैं बार बार आ करके थोड़ी छुड़ाऊंगा, मैं तो एक ही बार आता हूँ ना। इस साकार सृष्टि में धर्म ग्लानि के समय एक ही बार आता हूँ, और आ करके सारे विश्व का आप बच्चों को मालिक बनाता हूँ। परम धाम से मैं कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ, हर युग में नहीं आता हूँ। अभी तुम ड्रामा के डायरेक्टर, इस सृष्टि रंगमंच के जो डायरेक्टर हैं कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा। मुख्य एक्टर भी कौन है? स्वयं परमात्मा है। उनका पार्ट सबसे ऊंचा है, सबसे निराला है। हद की बात सुनाते हैं, फलाना साहूकार था, यहाँ तुम जानते हो। कहते हैं ना कहानी जो सुनाते, हद की बात बताते हैं ना कि सबसे ज़्यादा धनवान कौन है। आज भारत में देखेंगे कि ये धनवान, पहले ऐसा धनवान था, अभी कौन है, पूरे विश्व में कौन धनवान है, तो सबसे साहूकार कौन है, नामी ग्रामी कौन है। तो यहाँ तुम जानते हो हुज इज हुज, माना पूरी सृष्टि में सबसे जो नामी ग्रामी जो हस्ती है, सबसे साहूकार कौन, सबसे इस सृष्टि में सबसे ज़्यादा नामी ग्रामी, सबसे नाम चीज जो हस्ती कौन है पूरी सृष्टि में, सबसे ज़्यादा साहूकार कौन है?
बाबा कहते इस सृष्टि रंगमंच में सबसे साहूकार से भी साहूकार स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण है, उनके जैसा कोई होगा ही नहीं, बड़ा है ना, हर प्रकार से धन संपदा ऐश्वर्य जो कुछ भी है उनसे बड़ा कोई नहीं। ऐसा कौन आकर सुनाते हैं? बाप स्वयं परमपिता परमात्मा। बच्चे जानते हैं हमारे जैसा भविष्य 21 जन्मों के लिए संपत्तिवान कोई भी नहीं बनता। 21 जन्मों की गारंटी देते बाबा। चलो लोग जो है दान आदि करते हैं, एक जन्म के लिए बन गए, और एक जन्म की भी कोई गारंटी नहीं कि एक जन्म कितने वर्ष का होगा, लेकिन यहाँ तो 21 जन्म की गारंटी है। तुम बड़ी भारी सेवा करते हो, भारत की खास सेवा और सारे विश्व की आम। तुम हो सेल्वेशन आर्मी, भारत के डूबे हुए बेड़े को सेल्वेज करने वाले। भारत का बेड़ा इस समय डूबा हुआ है। यह भी ड्रामा है, ड्रामा में डूबना है ही ना। समझाया जाता है भारत का जो बेड़ा है सेल्वेज कौन करते हैं, डूबे हुए बेड़े को पार कौन लगाते हैं? शिव शक्तियाँ। तो शिव शक्तियाँ तुम सब हो, इसमें भाई बहनें सब आ गए, पांडव शक्ति, पांडव सेना और शक्ति सेना। बाबा कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, याद दिला रहे हैं, और माया ने पतित बनाया, मैंने तो पावन बनाया था, श्रेष्ठ बनाया था, लेकिन 5 विकार रूपी जो माया है उसने तुम्हें नीचे गिरा दिया है, पतित बना दिया। फिर तुमको मैं महाराजा महारानी बनाता हूँ, है ना। माया ने तुम्हारा राज्य छीन लिया, मैं फिर से उस ऊंचे पद पे, बाबा कहते तुम बच्चों को आसीन करता हूँ। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, है ना, गृहस्थ जीवन में रह करके तुम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हो, है ना, विकारों का त्याग करते बेहद का संन्यास करते हो। और सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, वो हद के घर आदि परिवार को छोड़ करके चले जाते हैं, तो उनका हद का संन्यास है। और बाबा कहते तुम्हारा है बेहद का संन्यास, है ना, मन बुद्धि से पूरी दुनिया से अनासक्त बाबा हमें करते हैं, बेहद का वैरागी बनाते हैं। आजकल दुनिया में झूठ, करप्शन, मना भ्रष्टाचार बहुत है, बहुत बोलबाला है, हर क्षेत्र में देखो, है ना, बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। यहाँ है रौरव नर्क, यही है गर्भ जेल में कितना बड़ा नर्क है, लोग यातनाएं भोग रहे हैं, और यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी बीमारी, दुर्घटनाएं आदि हर प्रकार से दुखी हैं, तो यही सजा भोग रहे हैं ना। तो रौरव नर्क कहीं और नहीं है। बाबा कहते आज की जो दुनिया है ना वो रौरव नर्क बन चुकी है। तुम बच्चे अब ईश्वरी बुद्धि से क्या बनते हो? ईश्वरी की श्रीमत से। ईश्वरी बुद्धि माना ईश्वर जो हमें श्रीमत देते हैं, क्या बनते हो? देवी देवता बनते हो। अब तुम कहते हो हम शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा बच्चे बने हैं, फिर हम नॉलेज मिल गया तो क्या कहेंगे, फिर हम क्या बनेंगे? अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर क्या बनेंगे? त्रेता में क्षत्रिय, फिर द्वापर में वैश्य, और कलयुग में शूद्र बनेंगे ना। युग के अनुसार वर्ण बने हैं ना। जैसे जैसा समय बीतता जाएगा वैसे वैसे हम नीचे की ओर आते जाएंगे। फिर अभी क्या होता है? अभी संगम में फिर ईश्वर के बच्चे बनेंगे, ब्राह्मण बनते हैं। तो कल्प पहले भी ईश्वरी बच्चे थे ना, इसीलिए भी बने हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो श्रीमत पर चलना है ना। दुनिया में लोगों की क्या है? विनाश काले विपरीत बुद्धि है। विपरीत बुद्धि यादव और कौरव, है ना। कौरव किसको कहा? विपरीत बुद्धि जो परमात्मा को नहीं जानते, भारतवासी, यादव यूरोपवासी। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव, जिन्होंने भगवान को पहचाना है और जिनकी परमात्मा से प्रीत हुई है, जो श्रीमत पे चलते हैं, और उनकी ही जय जयकार होनी है। जो प्रीत बुद्धि बनते हैं ना, श्रीमत में चलते, उनकी ही जय जयकार होनी है। तुम हो गुप्त शिव शक्ति भारत माता।
इसमें गोप गोपियाँ दोनों हैं, भाई भी हैं और बहनें भी हैं। लेकिन नाम क्यों ऐसा लिया जाता है माताओं का? क्योंकि नाम माताओं का करना है ना, उनको आगे रखना है, इसलिए उनका नाम बाबा कहते हैं नाम लिया जाता है। माताओं को बहुत सताया है ना, द्वापर काल से बहुत उन पे विपदा आई है, बहुत सताया गया। द्रौपदी को ही नगन किया जाता है, कहते हैं ना चीरहरण किया गया। तो इसी समय की कहानी है कि आत्माएं जो है पावन बनने नहीं देते हैं, पवित्र बनने। जब ये कि दुशासन है कलयुगी, वो क्या करते हैं, उनको पतित बनाते हैं। फिर वो पुकारती हैं, कहती भगवान हमें पतित होने से बचाओ, ये हमें पतित बनाते हैं। तो बाबा आकर के श्रीमत देते हैं पावन बनने की, बाबा शक्ति देते हैं, बचाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। बहुत प्रॉपर्टी मिलती है बाबा से, 21 जन्मों की प्रॉपर्टी मिलती है जिसका पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। तो ऐसे बाबा से प्रतिज्ञा करनी चाहिए, शिव बाबा, मीठा बाबा, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। बाबा कहते प्रतिज्ञा करो, है ना, हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा। हम योग्य बनेंगे बाबा, लायक बनेंगे और क्या करेंगे, आपसे वर्षा लेंगे। वर्षा शिव बाबा से लेना है ना। गाते भी हैं, गायन किस बात का है, ईश्वर की गत मत न्यारी है। कहते ना ईश्वर की गत मत वही जाने और न जाने कोई, ऐसा गायन है। पर बाबा कहते अब तुम जानते हो, चलो पहले नहीं जानते थे, अभी तुमने ईश्वर को जाना है और ईश्वर के द्वारा सब कुछ जान गए। अब तुम जानते हो कि ईश्वर की गत मत बाबा कहते क्या है, कैसे गत मत न्यारी है ना, कैसे मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं, अभी तुम जानते हो। तुम बच्चों को शो करना है, किसका शो करना है, अपने माता पिता का। बच्चों को स्थायी सुख शांति का वर्षा बाबा ही इसी समय देते हैं। अल्पकाल की शांति तो कोई काम की नहीं है। माँ बाप कहते हो ना, बाबा को कहते हैं ना माँ बाप, तो फिर बच्चों को फादर मदर का शो करना पड़े ना। फादर मदर कौन है, सो तो बच्चे बैठ बताते हैं। कौन, ब्रह्मा जो है वो मदर है और शिव बाबा वो फादर है। यह मदर फादर सारे वर्ल्ड के हैं। वह बैठ शिक्षा देते हैं और वह बैठ वर्षा देते हैं, पढ़ाते हैं और वर्षा देते हैं। बरोबर बाबा से वर्षा मिला था, पहले भी मिला था और अभी मिल रहा है। अब कलयुग का अंत है, फिर जरूर बाबा कहते हैं बाप मिलना चाहिए ना, मिला है ना अभी संगम युग में, पढ़ा रहे हैं। सन सोच फादर, तो बच्चों को अपने बाबा को प्रत्यक्ष करना है, नाम रोशन करना है। फादर सोच सन, बाबा भी बच्चों को आगे रखते हैं ना। बच्चों को कितना नाम बाबा ने जो है रोशन किया है, योग्य बनाया है। बाबा तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारा बोझा 63 जन्मों के पापों का बोझा उतर जाएगा। याद का चार्ट रखना चाहिए। हम कितना समय बाबा को याद करते हैं, बाबा कहते नोट करो। ऐसे नहीं ऐसे नहीं चलाओ, हम तो हैं ही शिव बाबा की संतान, हमारा और कौन है, हमारा तो बाबा ही है। बाबा कहते इससे काम नहीं चलने वाला, धोखे में रह जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। परंतु बाबा कहते उठते बैठते चलते फिरते बाबा को कितना याद रखते हैं, चार्ट रखो कह रहे बाबा। बाबा कहते हैं मुख्य है याद। विघ्न भी योग में पढ़ते हैं। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है और वह है हठ योग। भारत का प्राचीन योग तो राजयोग है और अभी जो लोगों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा सिखाया जाता है वह है हठ योग। राजयोग तो एक बाबा ही सिखलाते हैं, वह तो बहुत किस्म किस्म के योग सिखलाते हैं। उनका है हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। घर परिवार संसार में रहते हुए बुद्धि से क्या करते हैं, बुद्धि से सन्यास करते हैं।
प्रवृत्ति में रहते हुए बाबा को इतना याद करो, इतना याद करो, जो अंत समय एक बाप के सिवाय औरों की याद ना आए। आत्मा को एक बाप को याद करना है, तब ही विकर्माजीत बन सकेंगे। विकर्माजीत और कोई बना ना सके, एक शिव बाबा परमपिता परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई भी बना ना सके। भल करके भावना का भाड़ा अल्पकाल के लिए मिलता है, परंतु पतित से पावन नहीं बन सकते। भक्त कितना माथा मारते हैं तो भी जा नहीं सकते। कहाँ नहीं जा सकते? घर वापस नहीं जा सकते जब तक ले जाने वाला आकर के ना ले जाए। भगवान सभी बच्चों का एक ही है, पिता एक ही है, और वह एक ही बार आते हैं। कहते हैं हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक आया हूँ, ऐसे ही टाइम पर मैं आया था और फिर से सिकिलदेह बच्चों से आकर के मिला हूँ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला लग गया, सदगुरु मिला दलाल, है ना। तो इसी समय आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला लगता है, और दलाल कौन बनते? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सदगुरु हमसे मिलते हैं, वो मिलाने के निमित्त बनते। कौन सी आत्माएं हैं जो अलग रही हैं, है ना? कौन सी आत्माएं? जो सनातन धर्म की आत्माएं हैं, जो पहले पहले आकर के पार्ट बजाती हैं, वही बहुत काल से परमात्मा से बिछड़ी हुई हैं, और उनको ही क्या करना है? फिर से पहले आना है। यहाँ भी आएंगे और फिर पार्ट बजाने के लिए फिर से आएंगे। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो जाएगी, तो फिर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म के बनेंगे, दूसरा कोई धर्म होगा नहीं। अब तुम हो सिकिलधे बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी, है ना। ये हमारा गुप्त ज्ञान का चक्र है। पहले सिकिलधे, है ना, बहुत जो प्यारे होते हैं ना, बिछड़े हुए बच्चे मिलते हैं, उनको सिकिलधे कहते हैं। फिर स्वदर्शन चक्रधारी कहेंगे। मनुष्य कहेंगे, जब सुनते हैं कहेंगे ये तो देवताओं का टाइटल है भाई, स्वदर्शन चक्रधारी तो देवताएं होते हैं, देवताओं को ही अलंकार है। तो बाबा कहते ये वो क्या समझते हैं, ये सब अपनी कल्पना लेकर आए हैं, ऐसे भी कहेंगे, है ना। लोग जो हैं, बाबा कहते आपको ऐसे भी सुनना पड़ेगा, इनका जो ज्ञान है ना, ये सब काल्पनिक है। लेकिन तुम जानते हो, मीठे झाड़ की सैपलिंग लग रही है ना, कलम लग रहा है दैवी झाड़ का। जो दैवी कुल के आत्माएं हैं, उनका ही कलम लगेगा। तो विलायत में भी तुम बच्चों को यही नॉलेज देनी है। तुम्हारा हेवनली गॉड फादर कौन है, बताओ उनको। क्रिश्चियन जो होते हैं ना, विदेशी, उनको बोलो कि स्वर्ग का जो रचयिता तुम्हारा जो पिता है परमात्मा, वो कौन है। तो जब वो पिता है, गॉड फादर है, तो मदर भी होगी, माँ भी तो होगी ना। ऐसा करके बाबा कहते युक्ति से आप बच्चों को समझाना है। बाबा आए हुए हैं सुख शांति का वर्षा देने, उसमें हेल्थ और वेल्थ सब कुछ मिलता है ना। जो वर्षा हमें देंगे, वहाँ सतयुग में कोई बीमार नहीं होगा, एकदम तन और मन से देवताएं हेल्दी होंगे, और धनवान तो बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत संपत्तिवान होंगे, अपार संपदा होगी, ऐश्वर्य होगा। तो फिर कायदे अनुसार बाबा को याद करो। बाबा कहते इतनी बड़ी प्राप्ति होने वाली है, इतना ऊंचा, इतना बड़ा वर्षा मिलने वाला है, तो विधि पूर्वक मुझे याद करो। श्रीमत प्रमाण कहते हैं, वो गॉड फादर पुकारते हैं, पुकारा जाता है। फिर वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? जब बुलाया जा रहा है, तो यहाँ तो सबके भीतर नहीं हो सकता ना। तो बाबा कहते ये तो रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा से याद प्यार लिया। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हम भी रिस्पॉन्स देंगे, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, विकर्माजीत बनने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है ना। 63 जन्मों का विकर्मों का बोझा है, उसको उतारने के लिए, माया जीत बनने के लिए क्या करना है, बहुत याद करना पड़े। याद का चार्ट ज़रूर रखना है। दूसरी पॉइंट है, अपने हर चलन से माता पिता और टीचर का शो करना है ना, नाम रोशन करना है। विनाश काल में प्रेत बुद्धि बनकर रहना है ना। एक परमात्मा से क्या हो, हमारा सच्चा प्यार हो, बुद्धि की प्रीत हो, और रूहानी सेवा करनी, सभी आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है ना। सबको छुड़ाना है ना माया से, दुखों से। सदगुरु शिव बाबा वरदान दे रहे हैं, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा, भंडार द्वारा सबको शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। बाबा कहते जैसे भाग्य विधाता के पास बहुत भंडार है, स्टॉक है गुणों का, शक्तियों का, ऐसे आप बच्चे भी कौन हो, आप भी मास्टर भाग्य विधाता हो। इसलिए अपना स्टॉक क्या करो, बाबा से लेकर के ज्ञान योग के द्वारा भरपूर स्टॉक रखो, ताकि जितना भी आत्माओं को बांटो ना, कभी कमी ना होने पाए। विस्तार है, आप सब भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे हो, जो आत्माओं का क्या कर रहे हो, भाग्य खींच रहे हो ना, भाग्य की लकीर खींच रहे हो। इसलिए सदा गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक भरपूर रहे। आप बच्चों के पास स्टॉक भरपूर रखना है। जब भी किसी से भी मिलते हो तो हर एक को शुभ भावना और शुभकामना के गिफ्ट सदा देते रहो। किसी से भी मिलते हो, सामने वाला जैसा भी हो, कैसा भी हो, लेकिन आपके अंदर उनके लिए जो भावना है बहुत अच्छी होनी चाहिए, कल्याणकारी होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए। विशेषता दो और विशेषता लो, है ना। उनकी जो विशेषता है वो धारण करो और अपनी विशेषता उनको क्या करो, विशेषता दो, लाभान्वित करो अपनी विशेषताओं से। गुण दो गुण लो, गुण दो देना कैसा होता है, माना आपका कर्म इतना श्रेष्ठ हो कि अनुकरणीय हो जाए आपका कर्म, है ना, लो। और गुण लो अर्थात उनके अंदर अच्छाई उसे धारण करो। तो ऐसे गॉडली गिफ्ट सभी को देते रहो, चाहे कोई किसी भी भावना व कामना से आए। ऐसा नहीं कि हर कोई श्रेष्ठ भावना और कामना से आएंगे, क्योंकि किसी के पास तो स्टॉक है ही नहीं, ख़त्म हो चुका है। उनके पास जो होगा वही भावना लेकर आएंगे। तो बाबा कहते लेकिन आप जो है उन्हें क्या दो, आप शुभ भावना शुभकामना की ये गिफ्ट अवश्य दो, कंजूसी नहीं करना है बाबा कहते। तब कहेंगे आपको मास्टर भाग्य विधाता। स्लोगन है, मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। अनुभव करो, ऐसा नहीं कि योग लगाने मेहनत लग रहा है, इस ईश्वरी जीवन में चलने के लिए, ईश्वरी मर्यादा में चलने के लिए पढ़ाई पढ़ने में बहुत मेहनत है, ये नहीं। बाबा कहते आपका जीवन कितना दिव्य है, कितना अलौकिक महान है, आप ये अनुभव करो, है ना। पहले तो देह समझते थे, देह भान में रहते थे, तो किसी प्रकार के आत्मिक गुणों का वो अनुभव हमने नहीं किया, वो शांति सुख प्रेम का जो आत्मा के अपने गुण हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अभी क्या करो, प्रैक्टिकल में आप अनुभव करो उस रूहानियत का। जितना आप आत्मा समझेंगे उतना ही आप क्या करेंगे, अपनी रूहानियत का, आत्मिक गुणों और शक्तियों का अनुभव करेंगे। यही बाबा ने कहा श्रेष्ठता है। तो बहुत मीठी प्यारी वाणी हमने सुनी और इसे हमें क्या करना है, धारण करना है, रिवाइज करनी है और उसी अनुसार हमें चलना है। अच्छा, ओम शांति।